जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरा यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर, जिसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। आज हम आपको वायरस के बारे में बताएंगे। ज़्यादातर जो परेशानी है, जैसे कोविड-19 आया, वायरस से लोग परेशान थे। तो आज हम कुछ वायरस के बारे में छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसके स्टार्टिंग हम वायरस से करेंगे। वायरस है क्या, वो कैसा दिखने में कैसा होता है, और इसके बाद में जो कोविड-19 है उसके बाद में जो एक नया वेरिएंट आया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको बताते हैं वायरस। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसका जो फिगर बनाया हुआ है, ये वायरस इस फिगर के हिसाब से हमने एक नॉर्मली एक नमूना बनाया है, फिगर बनाया है। जो वायरस एक शक्ल एक ऐसी है, और ये इसके 3 और 4 भाग डिवाइडेशन किए गए हैं। जैसे पहली ये परत, दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। इसके बारे में डिटेल से हम बाद में बात करेंगे। पहले हम समझते हैं वायरस है क्या। वायरस का नाम सुनते ही हमारे होश उड़ जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। ये वायरस आया कहाँ से, और ये 2020 से ऐसा वायरस आया जिससे कि सारी व्यवस्थाएं सब इधर से उधर हो गई। बहुत हम परेशान होते हैं। फिर इसमें आप ही नहीं, सब ज़्यादातर लोग, सभी लोग परेशान थे, हम भी परेशान थे। फिर अभी हमने डिस्कस किया तो सोचा कि यार क्यों ना जिससे लोग ज़्यादा परेशान हैं, जिसकी जानकारी कम हो, क्यों ना उसके बारे में बताया जाए। तो मैंने वायरस के बारे में डिस्कस किया। वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। विषाणु जो अंग्रेजी शब्द वायरस से बना हुआ है, मतलब अंग्रेजी में उसको वायरस कहते हैं, हिंदी में विषाणु कहते हैं। और वायरस का शाब्दिक अर्थ है विष, मतलब वायरस उसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं विष है। विष मतलब जहर है। अब ये जहर है क्या, किस तरह होता है, तो इसकी जब हमने डिटेल जानकारी, बहुत अच्छे से इसकी जानकारी ली, इसकी डिटेल जानी, तो पता चला ये वायरस जब मनुष्य अपने अस्तित्व में नहीं था, मतलब जब ये मान लो अस्तित्व में आया, जब इंसान की उत्पत्ति हुई, इंसान इस पृथ्वी पर आया, उससे 3.5 अरब साल पहले, मतलब हमारे इस पृथ्वी पे आने से 3,500 साल, मतलब 3.5 अरब साल पहले वायरस अस्तित्व में था। मतलब वायरस हमारी इंतजार कर रहा था कि कब इंसान आए और हम उसको धीरे धीरे उसके ऊपर अटैक करें। ये पहले से ही मौजूद था। लोग सोचते हैं एंटीवायरस आ गया, कहीं इधर से आया, कहीं उधर से आया, कहीं दूसरे मुल्क से आया, इधर से आया, ऐसा कुछ नहीं। वो जरूर है कि वायरस किसी इंसान के थ्रू एक दूसरे से फैलता है, क्योंकि ये संक्रमण होता है, और संक्रमण का मतलब है कि एक के जरिए स्टेप बाय स्टेप फैलना। जैसे हमको वायरस हो गया, तो अब हमारे जो संपर्क में जितने लोग होंगे वो भी उस वायरस के प्रभावित होंगे और वो वायरस के शिकार होंगे। उससे जो लोग मिलेंगे उससे होंगे। तो ये देश में आने जाने का इधर उधर जो प्रचलन है, हम दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ से घूम के आते हैं, तो वहाँ की कुछ ना कुछ, कहते नहीं कि किसी देश में जाओ वहाँ का कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। जो अपने देश में अपने लोगों को दिखाओ, ये देखो मैं अमेरिका गया, अमेरिका की ये चीज़ लेके आया, भूटान गया ये लेके आया, और ऑस्ट्रेलिया गया, रूस गया, चीन गया, ऐसे सब जगह जाने के बाद कहते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आओ। अगर कुछ नहीं लेके आए तो वायरस जरूर लेके आता है, क्योंकि हर वायरस हर जगह मौजूद है। क्योंकि हवा जो है, वायुमंडल, हवा, ये सब जगह है। यहाँ पर कोई आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ की हवा अलग, वहाँ की हवा अलग। हवा में सिर्फ बदलाव ये होता है कि कहीं पे नमीदार हवा, वाष्प हवा है, कहीं पे सूखी हवा है, जहाँ पर पथरीले पत्थर वैसे होते हैं, जहाँ हरियाली, लहर मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे और नदियाँ, झरने, यहाँ पर अलग अलग तरह की हवा होती है। जो पहाड़ और ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर तक झाड़ियाँ, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ की आबो हवा अलग होती है। तो अलग अलग एटमॉस्फेयर के हिसाब से अलग अलग ढंग से वायरस को इम्प्रूवमेंट होता है।
तो अब ये वायरस हमने जाना, तो वायरस आया तो है नहीं, अब वायरस तो हमारे आने से 3.5 अरब साल पहले ही आ गया। अब इसका क्या मतलब है? वैसे शास्त्रों में, वेदों में और बहुत सी पुरानी किताबों में, हर धार्मिक किताबों में एक स्लोगन कहा जाता है कि वायरस का प्रभाव, या उसको कह सकते हैं महामारी, मतलब हर 100 साल के बाद, 100 ईयर्स, मतलब हर 100 साल के बाद एक महामारी जरूर आती है, और उस महामारी में बहुत से लोग उस महामारी के शिकार होते हैं। जब तक उसका उपचार ढूंढा जाता है, जब तक इतने लोग शिकार हो जाते हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। इसीलिए हर देश में वैज्ञानिक इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि वो आने से पहले हर एक चीज, हर एक वायरस, हर एक बीमारी के पहले से डिस्कस करते रहें, सर्च करते रहें, और जो भी ऐसी खतरनाक या कोई भी ऐसी जानलेवा बीमारी या जानलेवा वायरस अपने भारत में या अपने देश में एंट्री मारे, तो उसके बारे में जानकारी लेकर उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन, रास्ता निकाले। तो जब से कोविड-19 आया है, जब से अपने देश के, क्या हर देश के साइंटिस्ट अलर्ट हो गए हैं कि अब हमको किसी तरह की कोई कोताही नहीं करनी है। अब हर प्रकार के वायरस पे हमको नोटिस करना है, देखना है और उसके बारे में डिस्कस करना है। तो अभी तो जो चल रहा है उसके बारे में डिस्कस ना कर, पहले वायरस के बारे में जानते हैं। वायरस हमारे 3.5 अरब साल पहले अस्तित्व में था, मतलब वो पहले से इंतजार कर रहा था कि इंसान आए। जब इंसान आए, इंसान के लिए बनाए गए पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे जब बने तो उनके लिए बनाए गए जीव जंतु। ये जब तीनों चीजें पृथ्वी पर आ गई, मनुष्य आए, पेड़ पौधे आए, जीव जंतु आए, जब ये तीनों अस्तित्व में आए तो वायरस का इंतजार हो गया खत्म। अब क्या करता है ये वायरस? क्या करता है? अपना प्रभाव मनुष्यों पर, पेड़ पौधों पर और जीव जंतुओं पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देता है। ये आप सर्च करो या ना करो, ढूंढो, उसके बारे में सोचो ना सोचो, वायरस का काम है कि हवा, वायुमंडल के थ्रू, ये जो सूरज है, सूरज चमक रहा है, इसकी किरणों के थ्रू हवा चल रही है, हवा के थ्रू बरसात हो रही है, पानी के थ्रू, मतलब ये जितनी भी नेचुरल चीजें हैं जो अकस्मात होती है, जो नेचुरल आधार पर होती हैं, ईश्वर के आधार पर होती हैं, ईश्वर के हिसाब से होती है, ये सारी चीजें हमें, एक वायरस हमें जगह ढूंढता है कि हमें माध्यम चाहिए, हम किसके जरिए जाएं। बरसात आती है, बरसात के पानी के जरिए आता है। जब हवा तेज चलती है, पतझड़ का मौसम आता है, तेज हवाएं चलती है, हवा के जरिए आता है। इसके बाद में सर्दी हो जाती है, वाष्प आती है नमी के द्वारा, मतलब हर उसको बहाना चाहिए, किसी न किसी जरिए से वायुमंडल से जमीन पर आना, हवा पे आना। और नीचे जो है वो जब नीचे वायरस आता है तो वो मनुष्यों को, पेड़ पौधों को और जीव जंतु को, ये तीनों को प्रभावित करता है। जो इसके प्रभाव में आ जाते हैं उनकी अकस्मात मृत्यु होने लगती है, और जो इसके प्रभाव में कम आते हैं वो धीरे धीरे किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, और जो इनके प्रभाव में थोड़ा सा भी आते हैं, अटैचमेंट में होते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। ऐसे पेड़ पौधों में भी है। पेड़ पौधों में जैसे मनुष्यों में भी किसी वायरस का प्रभाव पड़ता है तो वो पहले बीमारी, उसको किसी तरह का मूवमेंट होता है, परेशानियां होती हैं, फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होती है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे अगर इलाज नहीं करा वो धीरे धीरे एक बीमारी का रूप ले लेती है, और फिर बीमारी जो है एक प्राणघातक बीमारी बन जाती है, वो फिर मृत्यु तक पहुंचा देती है। वैसे ही पेड़ों पे भी वायरस का इफेक्ट होता है, वायरस के साथ में वही कंडीशन होती है, जैसे ऐसे ही कंडीशन जीव जंतु पे होती है। वायरस कोई इंसानों पे नहीं, सबको प्रभावित करता है, लेकिन इसका काम ही है इनको प्रभावित करना। इसीलिए वनस्पतियां जब आई, पेड़ पौधे आए, तो उसमें इस चीज का मूवमेंट आया कि
क्यों ना इन वायरसों का उपचार किया जाए, तो वो तो वेदों के अनुसार और बहुत से आयुर्वेद हैं, उसके जरिए से इनके वायरस का अटैचमेंट रोकने के लिए बहुत सी चीजें बनाई गई हैं। लेकिन वायरस हमारा जो है ऐसा नहीं है कि कहीं से आया, वायरस तो ऑलरेडी पहले से ही होता है। क्यों? अब वायरस के मनुष्य में वायरस के लक्षण कौन कौन से होते हैं? पहला, सर्दी जुकाम। दूसरा, उल्टी होना। तीसरा, दस्त, लेटरिन भागना। इसके बाद में ये तीनों प्रभाव से, मतलब ये तो श्योरनेस है, क्योंकि इन तीनों प्रभाव में जब तक नहीं लाएंगे, भाई सर्दी जुकाम, एयर का अच्छे से अंदर प्रवेश ना होना, क्योंकि मानव शरीर को, ये मान लिया मानव शरीर है, इस मानव शरीर को क्या क्या चीजें चाहिए? वाटर चाहिए, पानी, एयर चाहिए, हवा, और क्या चाहिए? भोजन चाहिए, भोजन, फूड। भोजन हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया। एक हमारी चीज को इंप्रूव करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जरूर है, क्योंकि कोई ना कोई चीजें, भाई ये तो चीजें हमारी तीनों कॉमन है, और इन तीनों चीजों को इफेक्ट करता है हीमोग्लोबिन पर। हीमोग्लोबिन पर। अब ये तीनों चीजें जब इफेक्ट होंगी तो हीमोग्लोबिन पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों? जैसे अभी एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं ज्वार। ज्वार मतलब बुखार। वायरस हमेशा इन चार चीजों पर ही इफेक्ट करता है। वायरस का मनुष्य में आक्रमण इन चार चीजों पे ही होता है। वायरस का इफेक्ट हो, सर्दी जुकाम हो, समझ लो वायरस का इफेक्ट है। उल्टियां आने लगे ज्यादा स्पीड में तो समझ लो वायरस का इफेक्ट है। दस्त आने लगे, लेटरिन आने लगे, समझ लो वायरस का इफेक्ट है। और बुखार आ जाए तो भी समझ लीजिए वायरस का इफेक्ट है। अब ये इफेक्टिंग क्या करता है? ज्यादा बुखार को, अगर बुखार को संतुलन में नहीं लाया गया तो ये हीमोग्लोबिन को खत्म कर देता है। दस्त ज्यादा होने लगे तो ये वाटरिंग कमी बताता है, पानी की कमी कर देता है। उल्टी की अगर कंडीशन आ गई तो ये वाटर और भोजन दोनों को इफेक्टिंग करता है। और इसके बाद सर्दी जुकाम आ गया तो ये हमारी एयर, मतलब जब सर्दी जुकाम होता है तो इसमें सबसे पहले नाक बंद हो जाती है। नाक बंद क्यों होती है? हमारे बॉडी में जो एयर का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। एयर जब तक हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब तक हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े नहीं पाएंगे। और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, हमारे पास ऑक्सीजन आएगी, वो अंदर लड़ेगी। लड़ने के बाद जितनी भी वैसे कीटनाशक विष वाली जो हवाएं हैं, मतलब उसकी जो भी हैं, वो सब बाहर निकालने कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती हैं। तो उसको निकालने के लिए हमें पहले तो एयर चाहिए, शुद्ध एयर चाहिए। वो एयर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? तो जैसे सर्दी जुकाम होता है हमारी नाक बंद हो जाए। नाक बंद हुए मतलब हमें अच्छी एयर लेना मुश्किल हो जाता है, जिससे कि हमारे अंदर बॉडी में बहुत बड़े इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। और उल्टी से जितना भी भोजन है, क्योंकि शरीर में इन 5 चीजों का मिश्रण अगर कम हुआ, अगर ये 5 चीजें इफेक्ट में आई तो वायरस पूरी ताकत से हमारे बॉडी पे कब्जा कर लेता है। और इनकी उम्र सिर्फ 1 दिन से 1 सप्ताह तक होता है। इनकी उम्र, वायरस की उम्र सिर्फ 1 दिन से 1 सप्ताह के अंदर, मतलब पहले दिन से लेकर 1 सप्ताह तक ये रहते हैं। अगर इस 1 सप्ताह के अंदर ये अपना काम कर ले गए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो ये मान के चलिए ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, सर्दी जुकाम, उल्टी, दस्त या बुखार कुछ भी आवे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके अंदर सक्रिय होकर इसका इलाज कराएं। एंटीडोट लें, एंटी दवाइयां लें, जिससे कि इस वायरस का इफेक्ट जितनी जल्दी खत्म हो जाए।
खत्म हो जाए, नहीं तो ये फिर वायरस हमारे बॉडी पे फिर पूरी ताकत से काम करने लगता है। वो फिर किसी न किसी बीमारी को ऑटोमेटिक तुम्हारी पैदा कर देगा, जो आगे चल के एक जानलेवा बीमारी बन जाती है, जिसमें से कैंसर, टीबी और बहुत सी बीमारियां हैं जो हमारे अंदर बॉडी में धीरे धीरे होने लगती हैं। और जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक और है, फेफड़ों को भी ये खराब कर देती है, जिससे कि न सांस लेने में कोई वो होगी, सांस लेने में इतनी दिक्कत होगी कि किसी तरह की कोई सांस थमेगी नहीं, और इस तरह बड़ी से बड़ी बीमारी होगी। इसलिए हमारा आपका बताने का, वायरस बताने का ये मैटर है कि आप वायरस को समझें, वायरस किस तरह हमारे अंदर इम्प्रूव होता है और इसकी तो ताकत कितने दिन तक रहती है, 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह। अगर इसके अंदर अगर वो 1 सप्ताह के अंदर उसका इलाज या उसके साथ में कोई क्रिया नहीं करी गई तो फिर आगे चल के एक घातक बीमारी का रूप पकड़ लेगा, जो आपको मृत्यु के दर्शन करा देगा। जय हिंद।